हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में जो है नेचुरल नंबर्स है ना। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, ऐसी संख्या है जिसको गिना जा सके, जो काउंटेबल हो, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक होती है। सेकंड है आपका इवन नंबर, सम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक होती है। अब ऑड नंबर दिया हुआ है, विषम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, 7, 9, 11, ये सब 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, तो ये विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक, है ना। जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं, है ना। इसमें आपका आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, है ना। ये निगेटिव इंटीजर्स, जीरो के पहले की निगेटिव इंटीजर्स और जीरो के बाद की आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो जैसे दिया -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये सब क्या है आपके? ये सब पूर्ण संख्या है। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक दिया हुआ है। ये इधर भी अनंत तक है और इधर भी, लेफ्ट साइड भी अनंत तक आएगी और राइट साइड भी अनंत तक आएगी। तो ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती है, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे धनात्मक पूर्ण जो होता है, धनात्मक हो जाएगा इसमें 1, है ना, जैसे 1 है ना। इसके बाद 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये अनंत तक होता है। और ऋणात्मक संख्या जो होती है माइनस, -5 माइनस, है ना, इधर से भी डॉट डॉट चलेगा, ये भी इधर से भी अनंत तक होती है। -5, -4, -3, -2, -1, ये निगेटिव इंटीजर्स है और जिसको हम लोग ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। और उदासीन, उदासीन में आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो धनात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है ना, पूर्णांक होती है। उदासीन, ऐसी पूर्णांक जिस पर धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। जैसे आपका 0 होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आपका है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं। अब जो नेचुरल नंबर था, यदि 0 उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो वो आपका होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब देखो इसकी डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं में 0 को भी शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगी। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या होती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14। देखो यहाँ पे बोलता है ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना, मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब 4 देखो, यहाँ 4 1 से डिवाइड हो जा रहा है और 2 से डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी डिवाइड। इसी तरीके आपका 6 है, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है ना, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर इसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है, ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 6 से, है ना। ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 9 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इस तरीके 10 भी है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से और 10 से भी डिवाइड हो जाए, उससे हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ यहाँ पे जैसे है। अब आता है, अब इसमें पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। जो सबसे छोटी हो जाएगी भाज्य संख्या, ये हो जाएगी आपकी 4 है।
अब सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछेगा, इवन कंपोजिट नंबर पूछेगा, तो वो भी आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि इवन है ना, ये सम संख्या है, सबसे छोटी। अब पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये आपकी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर दिया हुआ है आभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से मीन्स एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, उसे प्राइम नंबर आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 है ना, ये आभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। अब सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या है वो भी 2 है, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या है 3 है। सबसे छोटी भी संख्या पूछेगा तो भी 2 हो जाएगी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या पूछेगा वो भी 2 हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या तो 3 हो जाएगी, क्योंकि आभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। अब सह आभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। आप देखो कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है, मीन्स जिसका एचसीएफ 1 हो। अब 5, 7 लेते हैं, 5, 7 में एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ मीन्स जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप दोनों में से देखेंगे कॉमन 1 से ज्यादा कुछ ना हो, तो देखो 1, 5 में भी 1 आ रहा है, 5 और 7 का फैक्टर करेंगे 1 आ रहा है दोनों से कॉमन, वो एचसीएफ 1 आ रहा है, ये आपका हो जाएगा। जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे ले रहे हैं यहाँ पे 9 भी ले रहे हैं और 10 भी ले लें, ये भी आपका सहभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि फैक्टर करने पे जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसकी डिफिनीशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप देखो ये दिया है ना, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, आपकी सबसे छोटी आभाज्य संख्या यहाँ पे 2 हो जाती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। p बाई मीन्स p बटे q के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसका और बोलता है q डज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे वो आपका इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, है ना। 0 से किसी भी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो वो आपका इनफाइनाइट अनंत आता है। अब देखो क्यू मीन्स हर का मान यहाँ पे बोला है 0 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे दिया हुआ है दिया हुआ है 3/4 है ना, 7/12, 17/19, फिर स्क्वायर रूट दिया हुआ है 125 है ना, स्क्वायर रूट 625। ये सब क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 की, किसका स्क्वायर है भाई, ये 25 का स्क्वायर है ना, तो ये आपका हो जाएगा p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। अब जैसे यहाँ पे देता था आपका जो है पाई की वैल्यू देते तो 22/7 होता है पाई की वैल्यू। अब देता पाई की वैल्यू क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होता है, 22/7 होता है, तो ये आपकी परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो पाई होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है ना। देखो यहाँ पे वैल्यू जो दिया है वो परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। अब इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये मुख्यतः स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है, जो रूट में होता है वो आपकी क्या होती है, वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब एग्जाम्पल दिया है जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 123, स्क्वायर रूट 217, स्क्वायर रूट 257, स्क्वायर रूट 567। अब देखो पाई एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे दिया भी है पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बोला रियल नंबर होता है, रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3/5, 7/11, 19/13, स्क्वायर रूट 121, स्क्वायर रूट 147, स्क्वायर रूट 973। ये आपकी जो है रियल नंबर है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका अनरियल नंबर दिया हुआ है, जिसको अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं, है ना। तो यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है, जिसका वास्तविक नहीं होता। ये अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। देखो जो यूनिट से दर्शाते हैं हम लोग। अब दिया हुआ स्क्वायर रूट, देखो काल्पनिक संख्या जो मानेंगे जो रूट के अंदर आपका माइनस लगा हो बस वही आपकी अवास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है -3, स्क्वायर रूट -4, स्क्वायर रूट -12, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 107। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा। अब देखो इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे कैसे क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। अब 1 से 100 तक पूछ रहे हैं ना, तो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट। ये 100 तक पूछा हुआ है ना, इसका सम पूछा, योगफल पूछा हुआ। देखो बहुत सबसे जबरदस्त ट्रिक देखिए, इसमें कभी भी पूछता है यदि डिफरेंस इक्वल है ना, डिफरेंस इक्वल दिया है जो भी लगातार आने वाली संख्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। ये आपका योगफल का फार्मूला होता है, चाहे सम संख्या दिया हो, विषम संख्या दिया हो, है ना, चाहे प्राकृतिक संख्या दिया हो या फिर पूर्ण संख्या दिया हो, इवन नंबर और जो है ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जिसमें डिफरेंस इक्वल, जो भी लगातार संख्या है उसमें डिफरेंस इक्वल हो तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या, वो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो योगफल का फार्मूला। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 और लास्ट आपका 100 दिया हुआ है अपॉन 2 इंटू एन। एन की वैल्यू देखेंगे टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, तो टोटल नंबर 1 से हम लोग काउंट करेंगे तो 100 दिया हुआ है तो ये 100 हो जाएगा। अब 100 और 1 को ऐड करेंगे तो 101 हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 50 आएगा, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, 0 आया, 5 × 5, ये 50 है ना, 5050 ये हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बोला है 18 से 73 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होगा। अब 18 से दिया हुआ है, फिर वही फार्मूला आप लगाओगे, क्या लगाएंगे भाई, फर्स्ट प्लस, है ना, लास्ट बाई 2 इंटू एन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ 18 और लास्ट आपका दिया हुआ है 73, ये आपका लास्ट दिया हुआ है 73, है ना। अब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन देखेंगे, यहाँ पे 18 से 73 तक है तो यहाँ 73 देखेंगे। अब इसके पहले का नंबर माइनस कर देंगे, क्योंकि 18 से 73 तक देंगे तो यहाँ पे 17 माइनस कर देंगे। जब 17 माइनस कर देंगे जो भी आएगा माइनस करने के बाद वही आपका जो है एन की वैल्यू होगी। अब 13 से 7 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बचा आपका जो है 6 से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, ये 56 हो जाएगा। जो n की वैल्यू आएगी वो 56 हो जाएगा। अब डिवाइड करें, अब इसको ऐड करेंगे 73 और 18 को, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 और 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा। तो 7 और 1 हो जाएगा 8 और 1 जो आपका आता कैरी आया तो 91 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा, है ना। अब 91 इंटू, अब 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, है ना, 2 2 जा 4, 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। अब 20, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये आपका आएगा इसमें तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई तो 91 इंटू दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 2 5 और 4 8, है ना, मतलब 2548 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों,
बोला है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है ना, सम संख्याओं का। अब इसमें जो भी अल्टरनेट नंबर दिया हो, जैसे फर्स्ट सम संख्या आपका 2, सेकंड 4, थर्ड जो हो जाएगी यहाँ पे 6, फिर 8 डॉट डॉट यहाँ पे 100 तक पूछा हुआ। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट आपका 2 हो जाएगा, लास्ट जो है 100 अपॉन 2 इंटू जो n की वैल्यू आएगी। देखो अब यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लेते थे 100 तक लेते थे, तो इसमें आपका नेचुरल नंबर में 50 आपका इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, और 50 जो होगी वो विषम संख्या हो जाएगी, 50 विषम संख्या हो जाएगी। तो अब इसमें n की वैल्यू पूछ रहा है, अब n जितने टोटल नंबर दिया होता है यहाँ 50 रखेंगे। अब 100 में 2 ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, है ना, और इनटू यहाँ पे जब 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। जब 25 आ जाएगा तो 102 इंटू यहाँ पे करेंगे 25, तो जब यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2550, मतलब 2550 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 2 3 डॉट डॉट दिया है 20 तक, इसको सम करना, योगफल ज्ञात करना। फिर वही लगाएंगे आप, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, है ना, नेचुरल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सभी में आपका लग जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। फर्स्ट नंबर दिया है 1, लास्ट नंबर दिया हुआ 20 अपान जो एन जो 2 है ना, और एन की वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ, क्योंकि 20 नेचुरल नंबर दिया हुआ है, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को दिया हुआ है जो योगफल निकालते हैं, है ना, योगफल का ये फार्मूला आपका योगफल का ही तो है। आप देखो 1 प्लस, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21/2, 2 हम डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड किए दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2 10 या 20 हो जाएगा, तो 21 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों इसको, जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 21 का 10 में तो ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, तो ये आपका 210 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया है 1 2 3, है ना, डॉट डॉट यहाँ 80 तक दिया हुआ। दोस्तों फिर वही फार्मूला लगाइएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, फर्स्ट 1 दिया हुआ है, लास्ट 80 दिया हुआ, अपान यहाँ पे जो है 2 और इंटू यहाँ पे n, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो यह लगातार संख्या, क्योंकि 1 से लेकर के 80 तक दिया हुआ तो ये 80 हो जाएगा, है ना। अब 80 को 1 में ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 2 से यहीं पे डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा यहीं से हम पहले डिवाइड कर लें, थोड़ा सा क्वेश्चन भाई छोटा हो जाएगा सॉल्व करने में। तो 2 4 जा 8 40 आएगा, और 40 जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा, है ना, और ये जीरो, तो ये आपका आ जाएगा 3200 हो जाएगा, 3200 जो है 40 हो जाएगा ना, 3240, जब 3200 इसको गुणा करेंगे तो 3240 आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बोला है 21 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे 21 दिया हुआ है, और लास्ट आपका 75 दिया हुआ है, अपान 2, और n की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे। अब n की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे n की वैल्यू। अब 1 से लेकर के 75 तक देखेंगे तो 75 नंबर होता है यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 21 से 75 तक निकालना है, तो इससे अच्छा कि इसके पहले की नंबर हम माइनस कर दें। जिसके पहले के नंबर माइनस करेंगे 20, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है 55 आ जाएगा, है ना, 5 से 0 जाएगा, 5 7 से 2 जाएगा 5, तो ये 55 हो जाएगा। आप देखो इसको ऐड करेंगे, 5 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 96 इंटू 55 अपान 2 हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 होगा, और यहाँ पे 2 8 जा 16। आप देखो यहाँ 48 इंटू 55, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 55 को, तो ये आपका जो है आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2640। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, तो 48 इंटू 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बोला है 42 से 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। देखो वही चीज लगाएंगे, 42 दिया हुआ है फर्स्ट, और लास्ट 98 दिया हुआ बाई 2 है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ, और n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 98 है, 98 में 42, क्योंकि 42 से हम 98 तक लेते हैं, तो 42 के पहले की संख्या को माइनस कर देंगे, इसके पहले का जो संख्या होती है 41 दिया हुआ, अब 41 माइनस करेंगे, 8 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 9 से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
दोस्तों यहाँ पे 57 हो जाएगा, माइनस करने पे आपका 57 आ जाएगा। अब 57 इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे 98 है, 42 या ऐड करेंगे तो 140 अपॉन 2 इंटू 57 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40 होता है, 14 होता है, तो 70 आएगा। तो 70 इंटू 57, जब 70 इंटू यहाँ पे 57 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3990, मीन्स 3990 हो जाएगा, है ना, 3990 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, दिया है 2 से लेकर के 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। अब 2 से 50 तक बोला है, 2 से 50 तक वही फर्स्ट 2 दिया हुआ है, लास्ट 50 दिया हुआ बाई 2, है ना, इंटू एन। एन की वैल्यू देखेंगे, जो नेचुरल नंबर लेते थे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 50 तक देखे तो 50 तक में क्या आएगा, 50 में आपका 25 आपका सम हो जाएगा और 25 यहाँ पे विषम हो जाएगा, है ना, यही होता था। अब बोला 2 से 50 तक की सभी सम संख्या, तो यहाँ 25 हो जाएगा एन का, है ना। अब एन का मान ऐसे निकालते हैं तो 50 में 2 ऐड कर लेंगे, 52 हो जाएगा इंटू 25 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 आएगा, 2 6 जा 12 होता है। अब 26 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू जब 25 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 26 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 650 आएगा, क्योंकि 25 25 हम 625 होता है, फिर 25 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 650 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बोला 2 से लेकर 108 तक, है ना, 2 से लेकर के 108 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, वही चीज वही फार्मूला लगाएंगे। क्या दिया है 2, है ना, और फर्स्ट प्लस लास्ट दिया 108 दिया हुआ है अपॉन 2 और इंटू एन। एन की वैल्यू यहाँ पे जो फाइंड करेंगे 108 में, देखो यहाँ पे हाफ करेंगे, नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 108 तक लेंगे तो यहाँ 54 सम संख्या हो जाएगी और जो है 54 यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगी, है ना, ऑड नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे इवन नंबर जो होगा 54 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 54 हमने रख दिया, है ना, क्योंकि 2 से ले रखा है। अब डिवाइड करेंगे इसको, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 कैरी आया था, 14 हो, 2 7 जा 14। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 110, है ना, इंटू 27। जब 110 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो ये आपका हो जाएगा 27 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2970, यही आपका ऐड करने पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बोला है 28 से 180 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है ना। अब देखो सभी सम संख्याओं 28 से लेना, तो 28 हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट 180 हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 इंटू एन हो जाएगा। एन की वैल्यू देखो 1 से लेकर के 180 तक लेंगे तो 180 तक में यहाँ पे हो जाएगा जो हाफ होगा सम होगा, हाफ यहाँ पे इवन नंबर हो जाएगा और हाफ जो है ऑड नंबर हो जाएगी, मीन्स 90, है ना, 90 आपको सम संख्या हो जाएगी और 90 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। अब देखो अब यहाँ पे तो 1 से लेकर के 180 तक की बात की 180 तक, लेकिन यहाँ पे 28 के पहले की संख्या तो घटाना पड़ेगा भाई। आप बताओ यहाँ पे होता है 28, है ना। अब 28 में कितनी इवन नंबर है जो सम संख्या है भाई, 28 में सम संख्या, 28 के पहले जो सम संख्या आएगी 26 ले लो, है ना, 26 ले लो। जब 26 लेंगे तो 13 आपकी सम संख्या हो जाएगी और 13 आपकी विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगा 13। अब यहाँ से हम 90 से माइनस कर देंगे 13, लो हमने 13 माइनस किया, जब 90 से 30 माइनस किया तो 7 2 9 होता है, मतलब यहाँ पे 13 माइनस करेंगे तो 77 हो जाएगा, है ना। 13 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो 28 को जब 180 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 208 हो जाएगा, है ना, 208 हो जाएगा, 208 बाई 2 इंटू 77 हो जाएगा। अब देखो 2 से डिवाइड करो, है ना, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0 है, 2 4 जा 8 होता है, तो 104, है ना, इंटू 77। जब 104 को हम लोग 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना दिया हुआ है 104, 104 को जब हम लोग 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 4, तो ये हो जाएगा 8000, है ना, 8 हो जाएगा।
यही आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा। दोस्तों आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला 8 से लेकर के 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो वही फर्स्ट है ना 8 और लास्ट दिया हुआ है 200/2 इंटू जो सम संख्या दिया हुआ है ना 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना। अब 200 में देखेंगे यहाँ पे 1 से लेकर के 200 तक में 100 आपकी सम हो जाएगी और 100 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 8 के पहले सम संख्या कितनी होती है भाई 6 है ना, 2 4 6, ये तीन संख्या हम डायरेक्ट माइनस किए दे रहे हैं, हम क्यों निकालें। जब माइनस करेंगे 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 97 हो जाएगा, ये आपका 97 हो जाएगा। जब 97 हो जाएगा क्योंकि इसके पहले की जो इवन नंबर होगी सम संख्या हम घटा दें, क्योंकि हमको 8 से लेकर के 200 तक की सभी सम संख्याओं को ऐड करना है और यहाँ पे जो हम निकाले हैं इनकी वैल्यू ये आपका 1 से लेकर के 200 तक है, तो भाई इसके पहले को माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो ये 97 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐड करो 208 हो जाएगा, 208/2 इंटू 97 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 होता है और 4 आया है ना, 104 इंटू 97। जब 104 दिया हुआ है 104 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पे 97 से मल्टीप्लाई करना है। तो 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,088 हो जाएगा है ना, ये 10,088 हो जाएगा, 10,088 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बोला 1 से लेकर के 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना होगा। वही लगाएंगे, हमने बताया था ऑड नंबर दिया है, चाहे इवन नंबर दिया है या होल नंबर दिया या नेचुरल नंबर दिया, मीन्स जिसमें जो डिफरेंस इक्वल हो, जो भी लगातार संख्याएं आई हो उनमें डिफरेंस इक्वल हो, तो फर्स्ट क्या लगाएंगे दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। हमने बता दिया एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये योगफल का फार्मूला है ना, योगफल निकालने का फार्मूला है, ये योगफल निकालते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ, लास्ट आपका दिया हुआ 69 दिया हुआ है ना, लास्ट 69 दिया हुआ बाई 2 इंटू जो एन की वैल्यू आएगी। देखो हम इवन नंबर जब लेंगे यहाँ पे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 70 तक में 35 यहाँ पे सम हो जाएगी और 35 यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगी। अब उसने बोला 1 से लेकर के 69 तक की सभी विषम संख्याओं को योगफल बताना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो विषम संख्या होगी 35 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, हमने एन की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। आप देखो इसको ऐड करेंगे 69 और 1 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, 70 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 35 आएगा इंटू 35। जब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो 35 जब 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है 1225 आएगा है ना। ये ठीक से मल्टीप्लाई कर लेना है दोस्तों, आप इसको कर लीजिएगा। ये पूरी बेसिक से हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1225 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला है 23 से 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना होगा। दोस्तों आप देखो फर्स्ट प्लस लास्ट 23 प्लस लास्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 71 है ना, अपान 2 इंटू जो हो जाएगा इंटू यहाँ पे एन। एन देखो कि यहाँ पे 71 है, हमने 72 ले लिए। लो इसमें देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 35 गुना 70 होता है। अब 37 यहाँ पे 36 सम हो जाएगा और 36 यहाँ पे विषम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, 23 से 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। अब 36 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं लेकिन नहीं रखेंगे, इसलिए कि 23 से यहाँ पे पूछ रखा है, तो 23 के पहले जो भी संख्या होगी उसको घटाना भी तो पड़ेगा। अब देखो 23 है ना, 23 से लिए 23 के पहले क्या आती है, हम ले सकते हैं यहाँ पे 22 है ना, क्योंकि 22 तक लेते हैं तो यहाँ पे 22 में आपका 11 हो जाएगी सम हो जाएगी और 11 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। अब लो दोस्तों यहाँ पे 11 माइनस कर दो, जब 11 माइनस करेंगे यहाँ पे, जब 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 1 जाएगा 5 आएगा और 3 से 1 जाएगा 2 आएगा 25। लो दोस्तों यहाँ पे 25 हमने रख दिया एन की वैल्यू। अब ऐड करेंगे 3 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 7 2 ऐड करेंगे 94। अब 94 इंटू 25/2, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 1 कैरी आया तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब 25, अब जो है यहाँ पे दिया हुआ है 47 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1175 है ना, 1175 आएगा,
75 आएगा। इसको आप लोग दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बोला 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। आप देखो यहाँ से अभी तक हम लोग जो लगा रहे थे, होल नंबर था, इवन नंबर था, है ना, और ऑड नंबर था, और जो है जिसमें डिफरेंस इक्वल होता था, तो हम लोग जिसमें फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन लगाते थे। अब देखो यहाँ से चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे इनके वर्गों का योगफल पूछा हुआ है। तो वर्गों का योगफल के लिए दोस्तों फार्मूला होता है एन, ये लिखा हुआ है आपके सामने, एन, एन प्लस वन, 2n+1, ये टोटल का बाई 6 दिया हुआ है ना, ये टोटल का बाई 6 योगफल का फार्मूला। अब देखो यहाँ n की वैल्यू 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्या मीन्स वर्ग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यही तो होता है 1 2 3, 10 तक पूछा हुआ है, 10 स्क्वायर तक। आप देखो यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे हम लोग, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे दोस्तों, n की वैल्यू आपकी क्योंकि 10 तक दिया हुआ तो हम लोग 10 रखेंगे n की वैल्यू। लो 10 हमने रख दिया n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 10 है ना, इंटू, अब यहाँ पे जब 10 रखेंगे 10 और 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, इंटू, जब 10 यहाँ पे रखेंगे 10 2 जा 20 होगा और 1 ऐड कर देंगे 21 हो जाएगा, टोटल का बाई 6 दिया हुआ है। अब डिवाइड करेंगे दोस्तों, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। अब 5 हो जाएगा तो 11 5 जा 55 हो जाएगा, 55 इंटू 7, जब दोस्तों 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 385 आएगा दोस्तों, है ना, 385 आएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं हम लोग, करें 1 से 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लो। ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों, बड़ा बड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट, ये 80 तक दिया हुआ है दोस्तों, तो 80 तक हम लोग को सॉल्व करना भी तो पड़ेगा। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1, है ना, इस लगातार आने वाली संख्याओं को हम लोग ये फार्मूला में रखेंगे। ऐसा नहीं कि 20 से दे दिया है तो 20 से हम लोग जो है टोटल 80 रखेंगे, वो 20 इसके पहले घटाना भी तो पड़ेगा। देखो अब यहाँ n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 80 हो जाएगा, इंटू 80 प्लस 1 यहाँ पे 81 हो जाएगा, है ना, इंटू 82 जो है ना, 8 दूनी 16 और 161 हो जाएगा, बाई टोटल हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। अब डिवाइड कर दें, अब डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 आया तो 3 7 जा 21, क्योंकि 27 3 81 होता है, 27 आ गया। अब 2 से दोस्तों यहाँ 40 को डिवाइड कर दें, है ना, 80 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जेड 40 आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 27 और इंटू 161, है ना, अपान अपान में, ये नीचे जो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर दिया था हर वो कट गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू करेंगे 27 और इंटू जो दिया हुआ है 161 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों ये आएगा जो है ये आएगा 1,73,000, है ना, 1,73,880 आएगा दोस्तों, 1,73,880 आएगा, है ना, यही मल्टीप्लाई दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला 1 से 32 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लो। 32 तक पूछा हुआ है, रखेंगे, है ना, 32 इंटू 32 से 33 हो जाएगा, इंटू 32 दूना 64 हो जाएगा, अब 64 एक 65, 65 बाई 6 हो जाएगा, यही निकालेंगे। डिवाइड करो यहाँ पे 3 11 जा, है ना, यहाँ पे 3 11 जा 33 होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करते हैं किसको 32 को, जब 32 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 16 इंटू 11, है ना, इंटू 65 हो जाएगा दोस्तों, इतना आएगा 65 आएगा। अब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 इंटू जो दिया हुआ है 11 और इंटू दिया हुआ है 65 दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 18,640 आएगा, है ना, 18,640, 18,640 आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब देखो यहाँ से हमारा टाइप चेंज होता है, अब यहाँ पे घन दिया जो जिसकी पावर 3 होती है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घन दिया हुआ। अब देखो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 10 दिया हुआ, क्योंकि 1 से 10 तक पूछा है, 10 रखेंगे तो 10 इंटू 10 से 11 हो जाएगा, और अपान टोटल का 2 दिया हुआ है, टोटल का 2 और होल में दिया हुआ है स्क्वायर, है ना, ये क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ।
तो डिवाइड करेंगे 2 5 जो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे यहाँ पे जो है, तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है ना, तो 11 5 जब 55 है, 55 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे। देखो स्क्वायर करने के यहाँ पे बता दे रहे अच्छे थोड़ा सा, पहले हम लोग यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करेंगे, इकाई का अंक जो दिया हुआ, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 आएगा। अब ये जितनी भी संख्या दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जो 25 25 2 जाए यहाँ पे हो जाएगा 50 52 और 2 ऐड कर देंगे 52 हो जाएगा। फिर जो 10 जो टेंस में दिया हुआ है दहाई में दिया, इसको स्क्वायर, जो वंश को छोड़ करके इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएगी सब दहाई होगा, आपका 10 डिजिट हो जाएगा। तो अब देखो, अब दहाई अंक हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आया था 52 हुआ था ना, 52 मीन्स 5 कैरी आया था, 5 कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, तो ये 55 के स्क्वायर जो दिया हुआ, तो हाँ 3025 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 से लेकर 2 से करें, यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपका 2 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। आप देखो यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है थोड़ा सा, अभी तक जो था घनों का हम लोग करते थे नेचुरल नंबर का, अब यहाँ पे वर्गों का योगफल दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला इसका होता है n होता है, फिर n+1 होता है, और एक हो जाएगा n+2 होता है, बाई 6 होता है। अभी तक जो हम लोग फार्मूला लगाते थे वह जो है स्क्वायर का फार्मूला, जो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो फार्मूला लगाते तो वहां पे n n+1 2n+1 होता, लेकिन यहाँ पे जो सम संख्या का दिया हुआ, सम संख्या के वर्गों का योगफल मीन्स इवन नंबर का जो स्क्वायर का सम पूछ रहा है यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्योंकि दिया है 2 का स्क्वायर है ना, इसके बाद दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, ये दिया हुआ ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू टोटल रखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है लास्ट में है ना 2 से लेकर के 20 तक, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू 20 इंटू 20+1 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा इंटू 20+2 दिया हो तो 22 हो जाएगा, हम ऐड कर दे रहे हैं डायरेक्ट बाई 6। अब दोस्तों यहाँ पे डिवाइड कर दिए इसको, तो जब डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21 होता है, और 3 2 जा 6 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 11 जा 22 हो जाएगा, 11 बार जाएगा, तो 20 इंटू है ना, यहाँ पे 7 दिया हुआ इंटू 11 दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो जब मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1540, हाँ 1540 आएगा, ये 1540 आएगा, 1540 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 6 से लेकर के 30 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। हमने फॉर्मूला बताया था n होता है n+1 होता है n+2 होता है, यही होता है फॉर्मूला है ना, बाई 6 होता है ना, n+1 और n+2 बाई 6 होता है। अब देखो इसके पहले 1 से तो 30 तक दिया नहीं यहाँ पे की सम संख्या, या 2 से 30 तक दिया होता, लेकिन उसने 6 से 30 तक दिया हुआ, तो हम इसके पहले की संख्या को माइनस करेंगे, डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 30 लिखे थे तो इसके पहले का माइनस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो अब फिर इसके पहले के जो नंबर दिया होगा उसको लोग माइनस भी कर देंगे। अब चलते हैं आगे, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे 30 रखेंगे, एक बार 30+1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31 हो जाएगा, इंटू 30+2 हो जाएगा 32 हो जाएगा, बाई यहाँ पे 6 दिया, लेकिन इसके पहले के नंबर हम माइनस करेंगे। अब इसके पहले का जो सम संख्या क्या होगी 4 होती है, तो 4 इंटू 4+1 करेंगे 5 हो जाएगा, 4+2 करेंगे 6 हो जाएगा, बाई 6। अब देखो ये 6 से 6 कट जाएगा, अब यहाँ से काट 6 यहाँ कटेगा, 6 5 जो 30 होता है ना, 6 5 30 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 5 का 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से 5 इंटू 31 और 31 का फिर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4960 हो जाएगा है ना। अब इसके बाद इसको माइनस कर देंगे, 4 5 जो 20, जब इसमें हम लोग माइनस करेंगे किसको 20 को, जब माइनस कर देंगे 20 माइनस करने के बाद ये आपका हो जाएगा 4940 आएगा है ना, क्योंकि 20 जब माइनस करेंगे तो 4940 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 से बोला 21 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का, चाहे सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, दोनों में यही फार्मूला होता है। फार्मूला होता है दोस्तों n+1
और n प्लस 2 होता है दोस्तों बाई 6 होता है। अब इसी फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, यही आपका सेम वही जो सम संख्या का दिया था वही विषम संख्या का हो जाएगा। मीन्स सम संख्या के वर्गों का फार्मूला वही होगा और विषम संख्या का भी यही हो जाएगा। यहाँ पूछा है दोस्तों विषम संख्या पूछा है 21 तक, तो रख दो यहाँ पे 21 तक, क्योंकि 1 का स्क्वायर है ना प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट यहाँ पे दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे रखेंगे हम लोग 21 का, तो 21 इंटू 21 प्लस 1 हो जाएगा 22 हो जाएगा दोस्तों, 21 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 21 2 23 हो जाएगा, बटे यहाँ पे दिया अपान में 6 दिया हुआ दोस्तों। डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 11 हो जाएगा है ना, 2 11 जा 22 होता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे है ना, सॉरी 111 लिख दिए थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 23 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको 7 और इंटू दिया हुआ है 11 है ना, 11 और इंटू फिर यहाँ पे दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे दोस्तों आ रहा है आपका 1771 मीन 1771 आ रहा है ना, 1771 आ रहा है, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बोले 9 से 17 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है ना, 9 से लेकर के मीन्स 9 के स्क्वायर है ना प्लस इसके बाद 11 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर डॉट डॉट 17 के स्क्वायर तक यही पूछ रखा है दोस्तों। यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू जो दिया हुआ 17 दिया हुआ है, 17 इंटू जब 17 अभी हमने बताया था फार्मूला जो होता है n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 n प्लस 2 होता है, तो n प्लस 1 n दिया है, n की वैल्यू हमने 17 रख दी, n प्लस 1 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, और n प्लस 2 यहाँ पे 17 प्लस 2 रखेंगे तो 19 हो जाएगा दोस्तों, बाई 6 हो जाएगा। और इसके पहले का हम घटा देंगे, इसके पहले का जो विषम संख्या दिया तो विषम संख्या इसके पहले क्या आएगी 7 आएगा, तो n 7 रखेंगे इंटू से n प्लस 1 मीन्स 7 प्लस 8 हो जाएगा, n प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपान 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 3 18 हो जाएगा दोस्तों है ना यहाँ पे, और यहाँ पे इधर डिवाइड करें तो ये 17 इंटू 3 इंटू 29 हो जाएगा। अब इधर देखो दिया हुआ है डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 4 इंटू 3 आएगा। अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे जब 17 को, और 17 इंटू यहाँ पे 3 और इंटू जो दिया हुआ है 29 दिया हुआ, ये आपका आ रहा है 1479, 1479 दिया हुआ है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू जो दिया हुआ है 7 इंटू दिया है 4 और इंटू इसके बाद 3 दिया हुआ, ये हो जाएगा 84 है ना। 84 हम लोग माइनस कर देंगे, जो 1479 को हम माइनस करेंगे, किससे माइनस करना है दोस्तों, यहाँ पे 81 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1398 है ना, 1398 हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अब क्वेश्चन समाप्त है, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब ये हमारा मोरल बढ़ाएगा दोस्तों। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा टेट का और जो है MTS का है ना। तो बस आप लोग दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।